जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और वो नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में कई तरह की परेशानियां खड़ी करने लगती है और हमें इन परेशानियों का पता ही नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है या कोई और परेशानी है। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है और हमें अपने घर की सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारा घर सुख शांति और आराम के लिए होता है। अगर यह घर किसी न किसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाता है तो जीवन सुखी नहीं रहता। जीवन में अनेक प्रकार के दुख और संकट आने लगते हैं। अशांति का माहौल पैदा होता है। आपके घर में आपको किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलती। घर आते ही आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, आप छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। जब आप बाहर से घर आते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अब शांति से घर जाऊंगा और आराम करूंगा, लेकिन आपको अचानक पता नहीं चलता ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि घर में घुसते ही आप लड़ने झगड़ने लगते हैं। जरा सी परेशानी होते ही आपको गुस्सा आने लगता है। आपके घर में व्यक्ति अक्सर बीमार रहने लगते हैं। आपके घर के अंदर पूजा पाठ होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से यह समस्या आपके घर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे आप छेद वाले घड़े में पानी डालते रहेंगे तो पानी उस घड़े में नहीं जाएगा, यानी बाहर की तरफ बहता रहेगा। इसी तरह से आप अपने घर की सुरक्षा के लिए जो पूजा पाठ करते हैं वो सब इस नकारात्मक शक्ति की वजह से व्यर्थ हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है या नहीं। तो इसके कुछ लक्षण हैं दोस्तों, जिन्हें आप अगर पहचान लेंगे तो आप इन नकारात्मक ऊर्जा का समाधान कर सकते हैं। इसका उपाय भी हम बताएंगे। इस नकारात्मक शक्ति को कैसे दूर करना है, नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करना है। तो दोस्तों, पहले हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि क्या आपके शरीर में कोई समस्या है। पेट में दर्द, भारीपन आपको महसूस होता है। रात को जब आप सोते हैं तो अच्छी तरह से आप सो नहीं पाते। कभी कभी आपको लगता है जैसे आपके ऊपर कोई वज़न किसी ने रखा है। पाचन तंत्र की समस्या, सर में दर्द, आँखों में भारीपन, 24 घंटे शरीर में सुस्ती, ये सभी लक्षण नकारात्मक एनर्जी के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान हमारे घर की इलेक्ट्रिक चीज़ें अचानक से खराब होने लगती है। खाने पीने की चीज़ें खराब होने लगती है। जो खाने की वस्तुएं हैं उनमें बाल निकल आना, बार बार बालों का दिखाई देना, कंकर निकलना, कभी कभी किसी के घर में खून के छींटे भी दिखाई देते हैं, या उड़द, लौंग, इलायची या सरसों के दाने व्यक्ति को मिलते हैं। सिंदूर इत्यादि चीज़ कभी कभी व्यक्ति को अपने घर में देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको बार बार मिलते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार के सिम्टम यानी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो कुछ उपाय है जो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। एक और लक्षण है दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो कई बार आपका दीपक बुझ जाता है। पूजा के बर्तन आपके हाथों से गिरने लगते हैं। पूजा पाठ से आपका ध्यान भटकने लगता है। आपकी पूजा में विघ्न पैदा होते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप अपनी पूजा को अधूरी छोड़ देते हैं। आप अपनी पूजा पाठ पर ध्यान नहीं लगा पाते। ये सब नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों। तो आज रोज़मर्रा के कुछ छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये बहुत ही सरल है। अगर आप इन्हें करेंगे तो नकारात्मक शक्तियों से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, लौंग का तेल आपको बाजार में मिल जाएगा। घर में पोंछा लगाते समय
यानी उसमें 1 या 2 बूंद लौंग के तेल की डालकर आपको अपने घर में पोंछा लगाना चाहिए। कभी कभी आप सेंधा नमक जो होता है दोस्तों, सेंधा नमक का पाउडर होता है, वो भी आप अपने पोंछे के पानी में डालकर अपने घर में लगा सकते हैं। आपको ये नमक ज़्यादा नहीं डालना है, 2-3 चिमटी नमक का प्रयोग आपको पानी में करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो घर के कोने हैं उन कोनों में सेंधा नमक की बड़ी बड़ी डलियाँ आती है, वो आप रख सकते हैं, जो एक पत्थर की तरह से होती है। वो आपको मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों। सीढ़ियों के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। आपके घर में अगर अलमारी है तो आप अलमारी के नीचे डाल दें, बेडरूम में किसी कोने में रख दें। और इस चीज़ को दोस्तों करीब 1 महीने के बाद आपको बदलना है। यानी सेंधा नमक के टुकड़े जो आपने रखे हैं, इन्हें आपको 1 महीने के बाद बाहर फेंक देना है। तो दोस्तों, सेंधा नमक और लौंग का तेल नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने का काम करता है और फिर बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको 3 चीज़ लेनी है: कपूर, जटामासी और थोड़ा सा गुड़। इन तीनों चीज़ों को एक कटोरी में रखकर आपको जलाना है और आपको इस चीज़ को आपका जो घर है उसमें पूरे घर में आपको ये धूनी घुमानी है, यानी धूनी देनी है, ताकि इसकी सुगंध आपके प्रत्येक कमरे में पूरे घर में फैल सके। यह प्रक्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। कई लोग दोस्तों इस विधि को 1-2 दिन करते हैं और बंद कर देते हैं। इससे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का उपाय आप करेंगे दोस्तों, तो पहले ही दिन से आपको अपने घर में ऐसी सकारात्मकता महसूस होगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी घरेलू समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की और जानकारी के साथ। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।